दोस्तों, मैंने इस चैनल पे एक हॉरर सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं आपको दुनिया के मशहूर भुतहा जगहों के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको इस सीरीज के पहली कहानी में सिंगापुर के एक ऐसे अस्पताल के बारे में बताऊंगा जो जापानी सैनिकों के इलाज के लिए बनाया गया, लेकिन वो उनके लिए कब्रिस्तान बन गया। आइए चलते हैं मौत के उस भयानक सफ़र पर जहां आपको बताएंगे पुराने चंगी अस्पताल के बारे में। तो हेलो दोस्तों, मैं अमर स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल डुग्गूस डायरी में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले। चंगी अस्पताल का इतिहास। चंगी अस्पताल का निर्माण सन 1930 में कराया गया था। यह अस्पताल नॉर्थ वन रोड के किनारे चंगी गांव के पास बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम चंगी अस्पताल पड़ गया। उस समय यह एक मिलिट्री अस्पताल हुआ करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चंगी गांव के आसपास जापानियों का कब्जा हो गया था। उस समय हजारों की संख्या में जापानी सैनिक इस अस्पताल में लाए गए थे। इस अस्पताल में उन सैनिकों का इलाज किया जाता था। इलाज के दौरान इस अस्पताल में सैनिकों को उपचार देने के लिए पर्याप्त साधन मौजूद नहीं थे। इसके अलावा रोजाना सैकड़ों की संख्या में घायल जवानों के आने का सिलसिला जारी था। उस समय इस अस्पताल में नर्स, चिकित्सक और कुछ सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे। सैनिक इतने ज़्यादा घायल होते थे कि उनको बचाना कठिन होता था और देखते देखते हजारों की संख्या में जवानों की मौत होने लगी। अस्पताल में हो रही इन मौतों के कारण अस्पताल में एक भयानक बीमारी ने जन्म ले लिया और यह बीमारी अस्पताल के स्टाफों में भी फैल गई। इस अस्पताल में काम करने वाले 2 नर्सों की भी बीमारी के चलते मौत हो गई। इसके अलावा एक चिकित्सक की भी मौत हो गई। यह अस्पताल एक बहुत ही विशाल भवन था। इसमें कई ब्लॉक थे, साथ ही इसमें बहुत ढेर सारे वार्ड भी थे। अस्पताल में रूहों का बसेरा। लगातार हो रही मौतों के कारण यह अस्पताल उस समय एक मनहूस जगह बन चुका था। उस समय जो जवान घायल अवस्था में लाए गए थे उसमें से बहुत कम ही जिंदा वापस जा चुके थे। ज़्यादातर जवानों की वहीं पर मौत हो गई थी, जिसके कारण उस अस्पताल में मर चुके जवानों की रूहें भटकने लगी और देखते देखते कुछ दिनों में वहीं उनका बसेरा हो गया। उस समय से लेकर आज तक उन जवानों की रूहों को उस अस्पताल में साफ महसूस किया जा सकता है। रोजाना सैकड़ों लाशें लाई जाने लगी और मौतों का तांडव शुरू हो चुका था। अस्पताल के दूसरे माले पर कई बार रात में लोगों ने एक वृद्ध व्यक्ति का साया देखा। इसके बारे में अस्पताल प्रबंधन को भी बताया गया, लेकिन इस मामले पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक बार एक व्यक्ति दूसरे माले से अचानक गिर गया और वो बुरी तरह जख्मी हो गया। जब अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा था तो उस वक्त उस व्यक्ति ने बताया कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसे ज़बरदस्ती धक्का दे दिया हो और कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई। के बाद दूसरे माले पर लोग अकेले जाने में डरने लगे। कई लोगों ने दावा किया कि उस माले पर किसी के ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आती है। अस्पताल में एक नर्स का साया। अस्पताल में एक नर्स का साया भी बहुत लोगों ने देखा है। एक बार एक जवान का इलाज करते समय एक नर्स से कुछ गलती हो गई। उस समय उस जवान ने उस गुस्से में उस नर्स को बुरी तरह से पीटा। उस समय वो नर्स गर्भवती थी और उस जवान ने पैर से उसके पेट पर भी वार कर दिया। पेट पर वार करते ही वो नर्स ज़मीन पर गिर गई और तड़पने लगी और साथ ही मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तब से लेकर आज तक कई बार उस नर्स के साये को वहाँ देखा गया है। उस नर्स का साया आज भी कभी कभी ज़मीन पर रेंगती हुई और खुद को बचाने की गुहार लगाती हुई दिखती है। कभी कभी वो अपने हाथ में खंजर लिए घूमती है। एक व्यक्ति ने दावा किया कि वो जब अस्पताल के तीसरे मंजिल पर गया था तो उसने वैसी एक महिला का साया देखा और जब वह उसके पास जाने की कोशिश करने लगा तो वहाँ पर वो महिला और एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई, जिससे कि वो वहाँ से भाग गया। अस्पताल में चौकीदार की आत्मा। दोस्तों, चौकीदार का भूत इस अस्पताल में कहीं भी मिल जाता है। इस चौकीदार के बारे में कई लोगों ने दावा किया है कि उन लोगों ने उससे बात भी की है। कुछ ऐसा ही मामला 2 भाइयों के साथ भी हुआ था। दोनों भाई अपने स्कूल से वापस लौटकर इस अस्पताल में घूमने के लिए आए थे। अस्पताल के गेट पर आकर उन्होंने अपनी बाइक खड़ी की और अस्पताल के अंदर दाखिल हो गए। अभी वो कुछ दूर ही गए थे कि अस्पताल का चौकीदार उनके पास आ गया। चूँकि दोनों भाई पहली बार उस अस्पताल में आए थे और पूरा अस्पताल वीरान था, तो उन दोनों भाइयों ने उससे बातें करनी शुरू कर दी। जब वो कुछ दूरी पर बात करते हुए गए और दूसरे माले के पास पहुंचे तो चौकीदार ने एक भाई का हाथ पकड़ लिया और कहा, बस बहुत घूम लिया, अब तुम लोग घर जाओ। जैसा कि दोनों भाइयों ने बताया कि उस आदमी के पास से भयानक बदबू आ रही थी
और उसकी आवाज़ भी काफ़ी भारी थी। जब उसने ये बात कही तो हम डर गए, क्योंकि कई बार हम लोगों ने उस अस्पताल के बारे में सुना था और अंधेरा भी हो रहा था, इसीलिए हम वापस आने लगे। जब हम वापस आ रहे थे तो हमने चौकीदार से पूछा कि आप कहाँ रहते हैं। तो चौकीदार ने उसी तरफ इशारा किया जिधर उसने हमें जाने से रोका था। फिर हमने पूछा कि आप यहाँ क्या करते हैं, तो उसने बताया कि मैं कई सालों से इस अस्पताल में लोगों की सेवा करता हूँ, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि अस्पताल बंद हो गया है, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हम दोनों उसके पीछे पीछे नीचे उतरते चले गए, लेकिन वो नीचे कहीं भी नहीं मिला। इतना देखकर हम दोनों वहाँ से निकल गए और बाइक के पास आ गए। हम दोनों काफ़ी डरे हुए थे और जल्दी जल्दी में बाइक का लॉक भी नहीं खोल पा रहे थे। इसी समय एक भाई की नज़र दूसरे के हाथ पे पड़ी, जिसका हाथ उस चौकीदार ने पकड़ा था। उसके कलाई पर एक काला निशान बन गया था। इतना देखते ही हम दोनों घबरा गए और वहाँ से भाग निकले। इस अस्पताल में चारों तरफ रूहों का कब्जा है। कभी भी आप इन रूहों को महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस अस्पताल में अकेले घूमने नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कई बार रूहों को एहसास मात्र से ही कई लोगों के साथ हादसे हो गए, विशेषकर दूसरे मंजिल पर। वहाँ से अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है गिरने से। तो ये थी आज की कहानी। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।